गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, वड़क्कम, सत श्री अकाल और आदाब। यह हमारा देश भारत और यहाँ हैं बहुत सारी विभिन्नताएं। वो विभिन्नताएं चाहे भाषा की हो, बोली की हो या धर्म या प्रांत की। इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी हमारा देश एक है और यही हमारी पहचान है। तो आज हमारा पूरा देश एक होकर स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। और यह दिन है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने न सिर्फ अपने खून से बलिदान दिए, बल्कि उन लोगों को भी याद करने का जिनकी अनजानी कहानियां हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी इस स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह दिवस है उन आजादी के परिंदों के लिए जिन्हें कोई भी जंजीर रोक नहीं पाई, जिन्हें हिम्मत थी जो सूली पे लटक गए और उन पे हिम्मत थी सीने पर गोली खाने की। यह कीमत चुकाई है हमारे देश प्रेमियों ने इस आजादी की जो हमें विरासत में मिली है। और आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्वतंत्रता हमने हासिल की है उसकी क्या कीमत है। हमारे देश प्रेमियों के बलिदान, साहस, वीरता, शौर्य से प्रेरणा लेकर उसे मनन करने का दिन है और समाज में बिखरे हुए विचारों को एक करने का दिन है। धर्म, जाति, भाषा और प्रांत से परे हटकर भ्रातृत्व की भावना विकास करने का एक दिन है और यह समझने का दिन है कि एकता में ही हमारी शक्ति है और हमारी यह शक्ति ही हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे समारोह की और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सद्भावना दे और सही रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती वंदना से। शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। वीणा वाली तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। तो ये आपने की परफॉर्मेंस अभी माँ सरस्वती की वंदना कल्पना द्वारा। तो अब हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का और अपने अतिथिगणों का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस समारोह के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे अतिथिगणों के बारे में बताना चाहूँगा। पहले हमारी अतिथिगण हैं श्रीमती हेमा कुंवर। वो उत्तराखंड के एक गांव ग्राम सभा
खोलिया गांव उसकी सरपंच हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने का काफी अनुभव है। और हमारे दूसरे अतिथिगण हैं श्री चैंगहुन फुकॉन। पेशे से वे एक वकील हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी भी साथ में करते हैं। और उन्होंने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मंचों पे प्रतिनिधित्व किया हुआ है। और हमारे तीसरे अतिथि हैं श्री करण शर्मा। शुरुआत में वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और उन्होंने आईटी सेक्टर में काफी अच्छा अनुभव लिया। उसके बाद उन्होंने संगीत की राह पकड़ी और उस राह को पकड़ते हुए उन्होंने इलाहाबाद संस्था से उन्होंने क्लासिकल वोकल में शिक्षा ली और इसके बाद अब हिंदी सिनेमा में एज अ फ्रीलांसर म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो मैं अभी अपने अतिथिगणों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पावन मौके पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही खास दिन है, इसलिए मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि आगे बढ़िए, कुछ नया कीजिए और इस भारत देश को महान बनाइए। कनेक्टिविटी का इशू होने के कारण श्रीमती हेमा कुंवर जी ने अपना वॉइस मैसेज देश के नाम दिया है और उन्होंने यही कहा है कि आगे बढ़िए और साथ चलिए। तो हम सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है, एकता के साथ आगे चलना है। अब मैं हमारे दूसरे अतिथि श्री करण शर्मा जी से, जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबको अपना मैसेज दें, प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? जी हाँ। थैंक यू चंदन एंड आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं जानता हूँ या जो मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस दिन के लिए पिछले बहुत सारे सालों से हम जब स्कूल से, अपने कॉलेज से जब दूर हो जाते हैं, तो इस अवसर को हम सिर्फ एक छुट्टी मात्र के तौर पे ही देखते हैं। मतलब कि एक सच्चाई है जिसको हम झुटला नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं जब आप फिर से अपने रूट को देखते हैं, जब आप फिर से अपने आप को टटोलते हैं कि आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बजाय ये पूछने के लिए कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है। तो संदेश मेरा यही रहेगा कि जितना हो सके आप अपनी तरफ से छोटा योगदान, बड़े से बड़े योगदान अपने देश के लिए करें और प्राइड लें इस चीज में कि हाँ, आप इस देश के वासी हैं और किसी का बुरा ना करें। बस जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा श्री करण शर्मा जी ने अपना मैसेज हमारे साथ रखा। तो फ्रेंड्स, आगे हम हमारे तीसरे अतिथि हैं चैंगहुन फुकॉन। मैंने आपको बताया उनके बारे में। आई थिंक अभी कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, तो इस वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला इवेंट। तो बेसिकली हमने क्या किया था कि इस स्वतंत्रता दिवस पे हमने एक कंपटीशन शुरू किया था, प्राइज डांस सिंगिंग कंटेस्ट कंपटीशन। तो वहाँ पे हमारे जो जजेस थे, यही हमारे जजेस थे, श्री चैंगहुन फुकॉन और श्री करण शर्मा। तो उसी के बेसिस पे आप लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ पार्टिसिपेंट्स के बहुत ही अच्छे वीडियो हैं एंड उन्हीं का यहाँ पे आज हम जो रिजल्ट सुनाने जा रहे हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो पहले हमारी हैं, वो है आद्विका तराले। इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अब आइए देखते हैं इनका डांस। काफी मनमोहक इन्होंने डांस किया हुआ है एक देशभक्ति गीत पे। तो आइए शुरू करते हैं।
आपने देखा आद्विका ने काफी अच्छा डांस किया था। आद्विका, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने प्रथम स्थान हासिल किया है। और हमारे जो दूसरे जज हैं श्री चैंगुन फुकॉन, आई थिंक वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आइए मैं उन्हें आपको उनके बारे में कुछ बताऊं, उनकी कुछ प्रोफाइल देखते हैं हम। ये है चैंगुन फुकॉन और इन्होंने हमें भारत को थाईलैंड में मिस्टर एशिया इंटरनेशनल इवेंट पे रिप्रेजेंट किया था और वहाँ पे इन्होंने एज अ रनर अप वहाँ पे हासिल किया है। एंड एक और अगर हम इनका इवेंट देखें तो दूसरे इवेंट पे हैं इन्होंने जो हासिल किया है यहीं पे इंडिया पे रेड एफएम द्वारा आयोजित मिस्टर अर्बन इंडिया, ये उसकी फोटो है, आप देख सकते हैं। ये हैदराबाद में इवेंट हुआ था और यहाँ पे ही इवेंट पे इन्होंने जो मॉडलिंग है, मॉडलिंग में इन्होंने काफी अच्छा स्थान हासिल किया। तो अब हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। हमने देखे हमारा पहला कंटेस्टेंट देखी हमने, काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी उन्होंने। अब हम अपनी दूसरी कंटेस्टेंट को देखते हैं किस तरीके से वो हमारे देश के लिए अपना समर्पण जाहिर कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने ये गाना रिप्रेजेंट किया है। तो आइए सुनते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट। Good morning. My name is Namrata Purohit. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ बदनामे मेरे बदनामे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो आपने देखा किस तरीके से नम्रता कुंवर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस पेश किया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे जो लिटिल चैंपियंस हैं वो काफी बढ़ चढ़ के इन चीजों में हिस्सा लेते हैं। भले ही हमारा जो कंपटीशन था ये हर उम्र के इंसान पर्सन के लिए ओपन था, बट जैसा हमारे जजेस ने भी कहा कि हम लोग इसे एज अ फॉर्मेलिटी या एज अ छुट्टी लेके चलते हैं, तो शायद इस स्वतंत्रता दिवस से हम एक जुनून लेके दिल में चले कि नहीं, हम जो आज़ादी हमने हासिल की उसकी अहमियत को समझें और उसे हम कंटिन्यू रखें। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो टीम मेंबर्स हैं। टीम मेंबर्स के थ्रू कुछ मैसेजेस हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे मैसेजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का काफ़ी प्रॉब्लम है, अभी भी हमें प्रॉब्लम काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे टीम का मैसेज। दोस्तों नमस्कार। प्रयास एक पहल संस्था स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का अभिनंदन करती है और आशा करती है आप स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझेंगे और लोगों को समझाएंगे, क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्र भारत को बनाए रखने के लिए आप जानते हैं कई लोगों का बलिदान है और उस बलिदान को याद रखने की हमें जरूरत है। इसलिए आशा करूंगा आप स्वतंत्रता दिवस को हर्षपूर्ण मनाएंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे और अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में काम करेंगे। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। जय हिंद। जय
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय भारत। Hello friends, Happy Independence Day. I love my country and I am so proud of it. Stay happy, stay safe, yeah, and नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन इतिहास के उन पन्नों को याद करने का दिन है जिसकी बदौलत हम आज़ाद हैं। उन शहीदों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। Hello friends, Happy Independence Day to all of you from the family of Prayas Ek Pehal. Let us salute our nation and remember all the freedom fighters who fought for us, for our freedom and shed their blood. I wish the fortune and great success to each and every one of us, and may our country progress in this upcoming years. Jai Hind, Jai Bharat. हाय फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप सभी देश प्रेमियों को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, जिसमें हमारे देश के कई वीर जवानों ने अपना बलिदान दे दिया। तो आइए आज हम उनके सम्मान में अपने आप से यह वादा करते हैं कि हम अपने प्यारे देश भारत को विश्व में एक महान राष्ट्र बनाने के लिए वचनबद्ध रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तो आपने देखा हमारे टीम मेंबर्स के तरफ कुछ मैसेजेस, उन्होंने सबने अपने अपने अलग अलग अंदाज में आपसे बात करने की कोशिश की। समय की कमी होते हुए हम सभी को यहाँ पे नहीं ले पाए हैं, बट हमारी टीम थोड़ी और बड़ी है, और लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगला कोई इवेंट हो तो उनके भी मैसेज साथ में लेके आए। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे इवेंट की। जो तीसरे हमारे विनर है, थर्ड विनर, आइए उनका परफॉर्मेंस देखते हैं किस तरीके से उन्होंने तीसरा पोजीशन हासिल की। तो आपने देखा हमारे तीसरी परफॉर्मर को, इन्होंने भी काफी अच्छा डांस किया था। और जितने भी डांस है, अब हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन था हमारा सिंगिंग, डांसिंग और पोएट्री का, बट तीनों जितने भी विनर्स हैं हमारे, तीनों डांस ही में ही निकले हैं, तो काफी अच्छी बात है। एंड भी विनर्स है, आपको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा
कि हमारी टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी और जो भी प्राइस वगैरह है वो आपको एज पर जो हमारी डिटेल गाइडलाइंस है वो आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारे पास काफ़ी इवेंट हमने प्रस्तुत किए, काफ़ी लोगों ने अच्छे से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मैं आप सभी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस समारोह को एक सक्सेस होने में हेल्प की। और जाने से पहले मैं आपको हमारी जो संस्था है प्रयास, उसके बारे में 2 शब्द बताना चाहूँगा। बेसिकली हमारी जो संस्था है प्रयास, प्रयास का एक जो मोटो है, मोटो ये है कि हर जनमानस तक पहुँचने की कोशिश करना। जो भी आम आदमी है, आम आदमी की मुश्किल समझते हुए उनको कुछ न कुछ ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना कि उनकी लाइफ और सोसाइटी साथ में इम्प्रूव कर सके। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हो सोशल सर्विस में तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस इवेंट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।